आज मैं आप लोगों से द मेंटरिंग प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहता था। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट पे देखा एंड इंक्वायरीज़ आती हैं कि मेंटरिंग प्रोग्राम आखिर है क्या? तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि मुंबई में जब कोई भी नया एक्टर आता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है? किनसे मिले? कहाँ जाए? कहाँ से उसको ऑडिशंस के बारे में पता चलेगा? कहाँ उसको एक्टिंग की ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी? कैसे वो अपना एक गोल या एक पाथ बना पाए, कैसे उसको जो परेशानियाँ आती हैं एक्टिंग के इस प्रोफ़ेशन में, शुरुआती दौर के स्ट्रगल में, उन सब चीज़ों को कैसे पार करे। साथ ही साथ अभी आज की डेट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बढ़ गई है लोगों के अंदर, तो उसकी वजह से लोगों का एक मेंटल हेल्थ जो है, वो भी सफ़र कर रहा है। बहुत सारे एक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, अकेला फ़ील करते हैं। उसकी वजह से कुछ गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। सो कहने का मतलब है मेंटरिंग प्रोग्राम जब मैंने डिज़ाइन किया तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया कि कैसे एक एक्टर को हर तरीके का सपोर्ट दिया जा सके। क्या-क्या चीज़ें उसके दिमाग में उठती हैं, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर के आया। और ये सिर्फ मैंने ही नहीं सोचा बल्कि वी कंडक्टेड सेवरल इंटरव्यूज़। हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि भई आपकी क्या परेशानियाँ होती हैं? किन-किन चीज़ों में अड़चनें आती हैं? कहाँ जाने से आपको क्या नहीं पता चलता? तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। उसमें से फ़िल्टर आउट करके हम लोगों ने कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एक्टर जिससे गुज़रता है, उन चुनिंदा चीज़ों को चूज़ करके उसके ऊपर बात करनी शुरू की। तो मेंटरिंग प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने जो फॉर्मेट बनाया है इसका, इसमें 2 किस्म का मेंटरिंग है। पहला तो ये है कि एक 6 मंथ्स का हम आपको प्रोग्राम मेंटरिंग प्रोग्राम होगा। अभी मेंटरिंग प्रोग्राम ही बोलते हैं, अभी क्या-क्या होगा उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको। दूसरा ऑप्शन है वो 1 साल के लिए। अब मेंटरिंग प्रोग्राम कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी काउंसलिंग काउंसलिंग मतलब ये नहीं कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग बट आपकी करियर काउंसलिंग टाइप से है, जिसमें कि आपका प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है करियर को लेकर क्योंकि आपने फ़िल्म एज़ अ मीडियम या एक्टर एज़ अ मीडियम इस फ़ील्ड को चुना है। अब इस फ़ील्ड में रेगुलर ग्रोथ देखने के लिए या बताने के लिए या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कोई बताता तो है नहीं। तो इसलिए उस ग्रोथ को जज करने के लिए, उस ग्रोथ को समझने के लिए और कहाँ क्या चूक रह रही है जिसको कि आप काम करके जिसके ऊपर सही डायरेक्शन में अगर आप सही कदम उठाएँगे तो वो पूरा किया जा सके। तो एक तो ये होती है चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें फ़ोकस ये भी करते हैं कि आपकी जो कमियाँ हैं, उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। हम यहाँ पे ये नहीं कि किसी कंपनी का कुछ बेच रहे हैं कि भई आप इनके यहाँ जा कर के ऐसे कोर्स कर लो या वैसा कर लो। बट वी genuinely suggest you because me myself being trained from National School of Drama and having a experience of over 20 years in the industry तो मुझे पता है इन एंड आउट की कौन से लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मेरे अंडर ही आकर के सीखना है। आई कैन सजेस्ट यू ऑल्सो। सजेस्ट भी करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। जैसे किसी की आवाज़ को लेकर के प्रॉब्लम होती है, किसी को मॉड्यूलेशन समझ में नहीं आता है, किसी को पिच कैसे चेंज करना है वो समझ में नहीं आता है, किसी की आवाज़ बहुत पतली होती है, सुर बहुत ऊपर का होता है तो उसे ये नहीं समझ में आता है कि हाउ टू गेट एट द बेस सुर या फिर नीचे के सुरों में कैसे बात करनी है। ये वॉइस को लेकर के होगी, वैसे एक्टिंग को लेकर के होगी। बहुत सारे लोगों का किसी का फ़ोकस नहीं बनता, किसी का कॉन्सन्ट्रेशन नहीं बनता, किसी को इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसमें पर्टिकुलरली उन जो सेशंस हैं जिनकी मैंने बात की कि हम थ्रू द काउंसलिंग सेशंस उस पे भी फोकस करते हैं और वी रूल आउट कि अच्छा कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं वो तो ठीक है। अगर कोई बंदा कहीं से कुछ सीख के आया है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, उसने वो भी सीखा है। तो वो सारी चीज़ें हम रूल आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है वेयर वी गिव बेस्ट एडवाइस कि चाहे आप जहाँ से भी करना चाहें वो करिए बट वी सजेस्ट यू द बेस्ट प्लेस टू गो सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द लोएस्ट पॉसिबल टाइम कि आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो और आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले। तीसरी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो ये है कि एक्टर्स की एक कम्युनिटी होती है। जहाँ पे क्योंकि ये देखिए ये एक कोलैबोरेटिव आर्ट है। एक्टिंग ऐसा नहीं है कि आप अननोन अकेले में ही कर लेते हैं कुछ भी। आप कहीं भी जाएँगे भले ही आप थिएटर करना चाहें या फ़िल्में करना चाहें या टीवी सीरियल्स करना चाहें, देयर इज़ ऑलवेज़ अ यूनिट, देयर इज़ ऑलवेज़ को
एक्टर्स ऑल्सो, उनके साथ भी आपका कैसे उठना बैठना होगा, क्या होगा, किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट, अच्छे लोगों से आप और वहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई जानकारियाँ पता चलती हैं, अपने ऊपर भी क्या काम करना है उसके ऊपर भी पता चलती है। सो हम थ्रू दिस प्लेटफ़ॉर्म वी आल्सो गेट इंट्रोड्यूस्ड टू अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स आल्सो, जिससे कि आप उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखें और अपने को हर थोड़े-थोड़े दिनों पे असेस करते रहें। चौथी चीज़ हम और भी करवाते हैं यहाँ पे कि हम आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, जो हमने कोविड के दौरान ये ऑनलाइन प्रोग्राम करना शुरू किया था, दैट इज़ कॉल्ड एक्टर्स टॉक एंड एक्टर्स रियाज़। ये 2 चीज़ें होती हैं। एक्टर्स टॉक में क्या होता है कि हम अच्छे सेलिब्रिटी एक्टर्स को बुलाते हैं, जिन्होंने नीचे से उठ कर के एक अच्छा मुकाम हासिल किया। तो उनकी जर्नी कैसी रही, उनके साथ क्या-क्या दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने उन दिक्कतों को ओवरकम किया, इन सब के बारे में चर्चाएँ करते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली उनसे मिल सकते हैं। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको सवालों का जवाब मिलेगा और साथ ही साथ आपका उनसे एक रेपो बनेगा। तो कल को आप जैसे उनके साथ कभी काम करेंगे या कहीं और जाएँगे, कहीं मिल पाएँगे, तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। साथ ही साथ जो एक्टर्स रियाज़ प्रोग्राम है, वो हमारा पीरियोडिक प्रोग्राम है, जो कि हफ़्ते में 1 दिन की वो होती है, 2 या 3 घंटे की क्लासेस हम करते हैं, जिसमें आपको एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है, यानी किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी इश्यू, कोई भी अड़चन आ रही है, वहाँ पे उस एक्टर्स रियाज़ के दौरान वो लोग पूछते हैं और साथ ही साथ हम लोग किसी-किसी चीज़ को लेकर के, चूँकि वीकेंड वो चीज़ें होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें एक साथ नहीं कवर करते हैं, बट एक-एक टॉपिक को लेकर के उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, उसको भी धीरे-धीरे बढ़ाते रहते हैं। उसके अलावा 5वां जो पॉइंट है वो ये है कि हम आपको बीच-बीच में फ़िल्म मेकर से भी मीट करवाते हैं। बहुत सारे जो फ़िल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, रेगुलर मिलना-जुलना होता है उनसे। सो वी ऑल्सो ट्राई कि हमारे जो मेंटरिंग प्रोग्राम में लोग एनरोल कर रहे हैं, उनका उनके साथ भी रूबरू हो। सो वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपसे और आप भी उनसे बात कर सकते हैं। छठा जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि हम कास्टिंग डायरेक्टर्स जो आज मार्केट में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारा काम कास्टिंग डायरेक्टर्स के ही थ्रू होता है, जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी कास्टिंग होती है, उसमें आपको कास्टिंग डायरेक्टर कैसे आके मदद कर सकते हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं एंड हम एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, सो दैट कि आप उनकी नज़रों में आ सकें, आपको वो अच्छे तरीके से एंटरटेन कर सकें। सो आप अगर फ़ायदों की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसके बियॉन्ड भी हम बहुत सारा पर्सनल वन ऑन वन काउंसलिंग भी देते हैं, सो दैट आपको अगर किसी भी किस्म की परेशानी भी हो रही है पर्सनली, वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ दैट। तो फ़ायदे बहुत हैं और 6 महीने का प्रोग्राम करने के लिए हमने इसकी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। हमने बिल्कुल कम रखा है, जो कि आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर लेते हैं। समझ लीजिए वो उतना ही है जहाँ जितना आप रोज़ किसी ढंग की कैफ़े पे जा कर के चाय खा पीते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, जिसमें जो तकरीबन 200-300 रुपए आपके रोज़ के लगते हैं। हमारी फ़ीस महीने भर की आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो तकरीबन उतनी ही है। तो 6 महीने का हमारा पैकेज है, जो लोग 6 महीने के वो करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम आपको पैकेज बना कर के और ये चलाते रहें। हमारा ये है कि हम हर महीने आपका पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं और हमें लगता है कि हाँ, 6 महीने आपके लिए काफ़ी है। हम आपको उस मेंटरिंग प्रोग्राम से भी बोलते हैं कि आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी मेंटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको एक गाइडेंस दी, रास्ता दिखाया, सब कुछ समझाया, सब कुछ बता दिया। अगर आपको लगता है कुछ लोग 1 साल के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो 1 साल के प्रोग्राम के कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, वो भी हमारे वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। इट्स www.thementoringprogram.org। तो आप उस पे जाकर के डिटेल में डिस्कस देख सकते हैं। साथ में आप हमें मेल भी भेज सकते हैं, उस पे हमारा ईमेल एड्रेस मेंशन्ड है। अगर आप व्हाट्सएप करके मुझसे बातें करना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं, तो माय व्हाट्सएप नंबर इज़ आल्सो गिवन ऑन दैट। आई कैन रिपीट इट हियर आल्सो, 9221494845। सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ आप जाएँ, एक बार देखें, समझें, असेस करें। आप फर्स्ट कंसल्टेशन भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि हर कुछ पैसे पे ही मिलेगा। अगर आप पहली बार हमसे बातें करना चाहते हैं, सो वी विल मेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, सो दैट
आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, वो आप सामने रख सकते हैं एंड वी कैन सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। और इसके थ्रू आप गुज़रेंगे तो आपकी जो जर्नी है बॉलीवुड की, वो कम हो जाएगी। मतलब मैंने देखा है यहाँ पे अक्सर एक्टर्स आते हैं, उनको किसी ने बोला कि सर मुझे 10 साल लग गए, किसी ने बोला मुझे 15 साल लग गए, किसी ने बोला 18 साल लग गए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक प्रोसेस नहीं है और यहाँ पे कोई बहुत जल्दी जो सही चीज़ें हैं वो नहीं बताता है। आप कहीं फँस जाएँगे, पता चला आपने वहाँ पे जाकर के बहुत सारे अपने पैसे भी वेस्ट कर लिए, 2-3 साल खराब कर लिए और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कहीं और फिर आप निकल जाएँगे या आपका भी ध्यान भी बहुत सारी चीज़ों में उलझता रहता है, भटकता रहता है। सो इस मेंटरिंग प्रोग्राम के थ्रू हम वो भी करते हैं कि हाउ यू कैन बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर वर्क, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी जब साथ के साथ अपने करियर में अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका आने के बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें फिर मिथ्या और बेकार हो जाती हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स जो आते हैं यहाँ पे, शुरुआत के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 6-7 साल तक मैंने देखा है वो लोग अपना समय वैसे ही निकाल देते हैं। अगर आप उसको ही कैलकुलेट कर लें, तो कोई भी एक्टर जो आकर के बॉम्बे में एक नॉर्मल सी लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन करता है, वो महीने के कम से कम 30-40 हज़ार रुपए तो खर्च कर ही लेता है। अगर आप उसको ही कैलकुलेट कर लो तो साल के तकरीबन 5 लाख रुपए होते हैं। 5 साल भी अगर मान के चलो उसको अगर ढंग से काम नहीं मिला, सो इट बॉइल्स डाउन टू अप्रॉक्सिमेटली उसने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में आती है और वो आके पूछते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा मुझ में ये कमी है, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। तो वही चीज़ें मैं आपको शुरुआत में ऑफ़र कर रहा हूँ कि वो 20-25 लाख खर्च करने से बचा लीजिए अपने को। आप शुरू में ही अपनी चीज़ों को लेकर के अवेयर होइए, कहाँ क्या चीज़ें लगेंगी, वो चीज़ें समझ लीजिए एंड एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। मैंने कहा आपको कि हमारा कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल। हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपसे लाखों रुपए कमा लें। लाखों रुपए है भी नहीं इसकी मेंटरिंग प्रोग्राम की फ़ीस। सो वी हैव केप्ट इट वेरी रीज़नेबल। प्राइसिंग डिटेल और उसके जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए